नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जैमिनी गोयल, प्राकृतिक जीवन शैली एवं योग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे ध्यान से रोग निवारण के 6ठे अध्याय की ओर जब बढ़ते हुए। दोस्तों, कहा गया है ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। इसलिए इसमें किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान में बिना क्रिया के ही जो अपने आप होता है। इसमें 3 पक्ष हैं। एक सहारा लेकर जाना पड़ता है, जैसे कोई आदमी किसी विचार को अपना धारण बनाता हुआ उस विचार पर केंद्रित रहता है, तो उसी से ध्यान की ओर आगे बढ़ता है। कोई आदमी श्वासों का सहारा लेकर आगे बढ़ता है और कोई आदमी किसी मंत्र का सहारा लेता है, लेकिन आलंबन सभी को लेना पड़ता है। तो कोई आदमी अनद नाद का भी सहारा लेता है कि वो आराम से नाद को सुनता है, या फिर आंखें जब बंद करता है तो सामने अंधेरा होता है। उस अंधेरे में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ता है, सिर्फ उसे देखता है। इस प्रकार से साक्षी भाव से वो आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन हमारे जितने शरीर में अनेकों ऐसे केंद्र हैं जिनको हम शक्ति केंद्र कहते हैं, या आप ये कह लें चक्कर। उनको योग की भाषा में चक्कर कहा जाता है। ये जो शक्ति केंद्र है, वो शक्ति केंद्र जहां जहां जागृत होता है, वो शक्ति केंद्र की शक्ति हमें प्राप्त होती है और उसी से ही हमारे आगे की विकास यात्रा प्रारंभ होती है। आमतौर पर कहा गया है कि रीढ़ की हड्डी में नीचे से लेकर ऊपर तक शक्ति चक्र हैं, यानी कि शक्ति केंद्र से शुरू होकर सहस्त्रार चेतन केंद्र तक ये चक्कर जाते हैं। लेकिन हर चक्कर में चेतन बिंदु हैं। जब बिंदु जागृत होते हैं तब आदमी अपने विकास की ओर बढ़ता है, यानी कि अपने लक्ष्य की ओर भेदना शुरू हो जाता है। तो इसमें उपचार की क्या भूमिका है, आज हमारा जानने का ये विषय रहेगा कि उपचार कैसे किया जा सकता है। जब आदमी आंख बंद करता है तो मन से ही वो सोचता है कि अमुक रोग इस प्रकार से ठीक हो जाए। अब मान लो एक आदमी सारा दिन ये करता है, मैं बीमार हूं, वो रोगी होते हुए भी रोगी हो जाता है, यानी कि रोगी ना होते हुए भी रोग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप अपने आप को ये जाने कि मैं स्वस्थ हूं, तो आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। अगर आप बीमार हैं तो भी आप निरोग होते चले जाएंगे। सिर्फ संकल्प करना है, संकल्प मात्र से आप अमीर होते चले जाएंगे, स्वस्थता के अमीर बनते चले जाएंगे। इसी प्रकार से एक छोटी सी उदाहरण है कि किसी आदमी का कोई व्यापार नहीं चलता था। वो आदमी किसी ऐसे मनोविज्ञान के पास गया, मनोवैज्ञानिक को कहने लगा कि मेरा व्यापार नहीं चलता, मैं क्या करूं। तो उसने कहा, तो सोचता क्या है? कहता, मैं सारा दिन यही सोचता हूं, आज ग्राहक नहीं आया, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कहने लगा, ठीक है, तो इस विचारधारा को छोड़। आज से तूने ये संकल्प करना है बैठे हुए कि मेरे पास ग्राहक बहुत आ रहे हैं, बहुत ग्राहक आ रहे हैं, और इतने ग्राहक आ रहे हैं कि मेरे से संभाले नहीं जा रहे। और इस प्रकार की पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सकारात्मक सोच के साथ जब तू बैठ जाएगा अपने आसन पर, तो देखेगा अपने आप ग्राहक तुम्हारे पास आएंगे। ये कहानी है एक डॉक्टर की, और ये एक सच्ची कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसका जिक्र मैंने किया है। क्योंकि एक डॉक्टर था, उसका अच्छी लैब थी, सब कुछ था, बहुत अच्छा उसने पैसा लगाकर अपनी हॉस्पिटल को तैयार किया था। लेकिन उसके नेगेटिव एनर्जी विकसित होने के कारण, नकारात्मक ऊर्जा के कारण कोई ग्राहक वहां आकर नहीं ठहरता था। जो आता तो वो
इस रूम में चला जाता कि इससे क्या आराम मिलेगा। जब उस मनोवैज्ञानिक ने उसे इस प्रकार की सकारात्मक सोच दी तो कहते हैं कि 1 महीने बाद ही उसके पास नोटों के ढेर लग गए। यानी कि भावना का महत्व है ध्यान में। भावना से आप रोग मुक्त हो सकते हैं। यदि आप अपने आप को स्वस्थ माने और ये कहें कि मैं तो स्वस्थ हूँ, ईश्वर की कृपा मेरे पर बरस रही है, यह प्रकृति की नजर मेरे पर है और मुझे वो स्वस्थ करती जा रही है। अगर कोई मेरे में अस्वस्थ की भावना थी वो निकलती जा रही है। अगर कहीं कोई रोग था तो वो रोग भी धीरे धीरे अपने आप जा रहा है। मैं तो पहले से स्वस्थ होता जा रहा हूँ या स्वस्थ होती जा रहा हूँ। इस प्रकार से आप अपने ध्यान के माध्यम से निरोग हो सकते हैं। साथियों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे लाइक करें, हो सके तो इसे शेयर भी करें और आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।